नमस्कार। ये क्लास देखने के बाद में वीर सावरकर के प्रति आपका जो सम्मान है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त, जांबाज, वीर विनायक दामोदर सावरकर जो है उनके बारे में हम देखेंगे। महाराष्ट्र जो है वो क्रांतिकारियों का केंद्र था। जैसे विद्वानों की धरती बंगाल था, कलकत्ता था, कलकत्ता में भी स्वदेशी आंदोलन आदि बड़े तेजी से हुए। वैसे ही महाराष्ट्र में भी चापेकर बंधु हो, बलवंत फड़के हो, सावरकर परिवार हो, बहुत सारे क्रांतिकारी जो है उनको महाराष्ट्र की धरती ने जन्म दिया। तो 1883 में इनका जन्म हुआ था, 1883। और स्कूल एजुकेशन महाराष्ट्र में ही हुई और शुरू से ही मेधावी भी थे और कवि यानी कि कविताएं लिखना भी इनका शौक था। तो 1899 के आसपास ही स्कूलिंग के दौरान ही जो है इन्होंने मित्र मेला, यानी आप मान देखिए कि 16 वर्ष की आयु में जो है इन्होंने मित्र मेला जैसा संगठन बना लिया और उसमें इनकी जो हम उम्र के जो दोस्त थे वो लोग जो है देशभक्ति संबंधी बातें करना, प्लानिंग करना और कुछ कार्यक्रमों का आयोजन करना, ये प्लानिंग करते थे। फिर जब इन्होंने स्नातक की, बीए की, तो कॉलेज में भी इनके ओजस्वी भाषण होते थे। प्लानिंग होती थी कि भाई किस प्रकार से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ गतिविधियां चलानी है। अब कहने के लिए तो देखो अब राजनीतिक पार्टियां हैं, वर्तमान में भी कह देती है कि भाई इन्होंने गांधी जी की हत्या में इनका नाम आया था, वगैरह वगैरह। वो सब चीज़ें अलग हैं। अगर हम इनकी बात करें, इन्होंने संगठन बनाए, यात नहीं सही, काले पानी की सज़ा इनको मिली और 2 बार आजीवन कारावास मिला, तो ये किस लिए मिला? किस लिए किया इन्होंने? खुद का कोई स्वार्थ था क्या? खुद का कोई हित थोड़ी करना था। देश को आज़ाद कराने का जो लक्ष्य था, वो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर इन्होंने एक अभिनव भारत नामक संगठन बनाया था 1904 में। 1904 में अभिनव यानी कि नया भारत। नया भारत जिसमें जो है अंग्रेज नहीं होंगे और एक स्वतंत्र भारत होगा। तो अभिनव भारत संगठन बनाया और इस संगठन की फिर ब्रांचेज महाराष्ट्र के कई स्कूल कॉलेज में खुल गई और महाराष्ट्र के अलावा भी मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, कई राज्यों में भी इसकी ब्रांचेज शाखाएं खुल गई। वो बनाने वाले भी वीर सावरकर ही थे और लगभग आप देख लीजिए कि 21 साल की अवस्था में ही एक इतना बड़ा संगठन बना लिया था और इसका भी उद्देश्य यही था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा बनाना है, क्रांति करनी है। अब उस समय क्या है, भारत में भी अलग-अलग स्थानों पर क्रांतिकारी प्लानिंग करते थे, चाहे बंगाल हो और हो। उसके अलावा विदेशों में भी लंदन में, पेरिस में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जापान के टोक्यो में, वहाँ पर भी जो है क्रांतिकारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय थे। तो किसी कारणवश विदेश चले गए थे अध्ययन के लिए या किसी कारण से उनको भारत में अगर मान लो खतरा था, तो बाहर से जो है वो सपोर्ट करते थे, हथियार भेजना, पिस्तौल वगैरह, गोला बारूद बाहर से प्लानिंग करना, पुस्तकें छपवाना आदि जो कार्य है। अब आप सोचिए कि किस प्रकार से, अब कई बार केवल ये नहीं है कि गांधी जी के अहिंसा से आज़ादी मिल गई थी। आज़ादी के लिए जो हजारों वीरों ने जो खून बहाया, संघर्ष किया, सभी का योगदान था। गांधी जी का भी बिल्कुल था, मगर इन वीरों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो फिर ये चले गए थे लंदन। लंदन जो है ये तिलक जो है, बाल गंगाधर तिलक जो है ये उनसे बहुत प्रभावित थे वीर सावरकर और तिलक ने जो शुरू किया था गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव, वो भी ये मनाते थे और फिर जो है तिलक के मार्गदर्शन में ये लंदन चले गए। लंदन में जो है इनको वहाँ श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति मिली और उसके तहत ये लंदन पढ़ने लग गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम आता है तो ये भी एक बड़े क्रांतिकारी थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये जो है लंदन ही रहते थे और लंदन में इन्होंने 1905 में वहाँ पे एक भारत के विद्यार्थियों के लिए, लोगों के लिए कि इंडिया हाउस की स्थापना की थी। उस इंडिया हाउस में जो है भारत से आने वाले जो नौजवान विद्यार्थी थे जो देशभक्ति की भावना रखते थे, उनको वहाँ रुकने की व्यवस्था होती थी और
वहाँ वो फिर एक तरह से इंडिया हाउस क्रांतिकारियों की गतिविधियों का केंद्र बन गया। कहने के लिए अंग्रेज़ों की नज़र में तो वो एक पढ़ने का स्थान था। मगर जिस प्रकार से आप राजस्थान में पढ़ते हैं ना, कि जैसे जो वर्धमान विद्यालय था, जो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी ये था और वहाँ गतिविधियाँ होती थी। अब वीर सावरकर वहाँ चले गए, वहाँ पढ़ रहे थे, उन्होंने वहाँ लंदन में वकालत की पढ़ाई की। परंतु इनकी गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज़ों ने इनको वकालत की डिग्री दी नहीं, उस पे बैन लगा दिया। अब 1907 आया, तो 1907 में क्या हुआ कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसको 50 साल हो गए थे। इन्होंने उसकी स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम जो है वो मनाया। स्वर्ण जयंती मनाई वहाँ लंदन में ही इंडिया हाउस में। फिर वहीं पर इनका एक शिष्य था जिसका नाम था मदन लाल ढींगरा। मदन लाल ढींगरा, ठीक है। वो पंजाब का था और इंटेलिजेंट स्टूडेंट था और बीटेक करने के लिए, यानी कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए, बोलो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है लंदन जाके। तो सोचिए आज भी विदेश जाना कितना मुश्किल होता है और हर विद्यार्थी के लिए संभव नहीं होता। तो उस टाइम लंदन वो गया है तो निश्चित रूप से टैलेंट भी रहा होगा, निश्चित रूप से। तो मदन लाल ढींगरा जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गया और उसके मन में भी, नौजवान इंजीनियर लड़का था, इंटेलिजेंट था तो क्या बात, जज्बा तो था ही। तो उसके मन में भी ये था कि अंग्रेज लोग बड़े अत्याचार कर रहे हैं। और ब्रिटेन में एक भारत मंत्री पद हुआ करता था, आप लोगों ने पढ़ा पहले। इसी का एक सहायक अधिकारी था जिसका नाम था कर्जन वाइली। कर्जन वाइली, है ना, वाइली है, बाइली नहीं है, ठीक है। तो कर्जन वाइली, तो कर्जन, ये वो लॉर्ड कर्जन नहीं है जो भारत का वायसराय था। ये कर्जन वाइली एक अलग अधिकारी है जो ब्रिटेन में था और इसके इशारे से ही कई कानून पास होते थे, इसको अत्याचारी माना गया। तो मदन लाल ढींगरा ने कहा कि भाई अत्याचारी है। तो वो वीर सावरकर के संपर्क में आया ढींगरा या इंडिया हाउस में, और वीर सावरकर ने उसको पूरी प्लानिंग बताई कि किस प्रकार से उसकी हत्या करनी है। इससे पहले भी मदन लाल ढींगरा कुछ प्रयास कर चुका था हत्या के, भारत के जो गवर्नर जनरल है उसकी, परंतु वो बच गया था, जो हत्या हुई नहीं। तो इसको कहा गया था कि इस बार कोई गलती होनी नहीं चाहिए। तो कर्जन वाइली की हत्या के लिए मदन लाल ढींगरा ने जो है बीड़ा उठाया और 1909 में जो है ये कोई कहीं मीटिंग से निकला था, तो 5 गोलियां दागी, तो 4 एकदम निशाने पे उसके मुंह पे लगी और वो मर गया। फिर ढींगरा ने हालांकि एक गोली खुद को भी मारने का प्रयास किया कि भाई अब तो अंग्रेज पकड़ना तो है ही, परंतु फिर अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया और महीना भर उनको यातनाएं देके फिर फांसी पे चढ़ा दिया। अब इसी दरमियान कुछ और भी घटनाएं घट रही थी। वीर सावरकर लगातार विरोध कर रहे थे, जैसे महारानी विक्टोरिया है जो क्रांति के समय महारानी थी और बाद में भी थी, उसकी मृत्यु पर जो शोक सभा थी, उन्होंने कहा किस चीज़ का शोक मना रहे हो, भारत के लिए कौन सी कोई खुशी की बात है। तो जो है उसका विरोध किया। अब ढींगरा ने वायली की हत्या की, तो जो शोक सभा बैठी, तो फिर वहाँ पर भी वीर सावरकर ने तर्क दिए कि भाई ये कोई सीधा आदमी थोड़ी था, अत्याचारी था, किस चीज़ का शोक। तो इस प्रकार से ये जो है खुले में आ गए थे विरोध में, तो अंग्रेज़ों की नज़र में ये चढ़ गए थे। अब अंग्रेज़ों ने जो है इनके ऊपर कर्जन वायली की हत्या और मदन लाल ढींगरा को जो पिस्तौल उपलब्ध करवाई, वो उन सब के मामले में इनके ऊपर अभियोग चला दिया। अब जो है साथ ही साथ भारत में भी हथियार वगैरह भेजना इनके द्वारा किया जाता था और इनका जो परिवार था, तो इनका बड़ा भाई था जिसका नाम था गणेश सावरकर। एक तो ये हो गया वीर सावरकर, एक हो गया गणेश सावरकर। वो भी क्रांतिकारी थे और गणेश सावरकर को भी इधर भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने की वजह से आजीवन कारावास और काले पानी की सजा जो है वो दे दी गई थी। अब ये काला पानी नाम सुनते हैं तो क्या कोई पानी वहाँ काला होता था, ऐसा कुछ नहीं, बहुत खतरनाक सजा थी। इतनी खतरनाक सजा थी कि जब क्रांतिकारियों को दी जाती थी तो कई तो डर के मारे नाम सुनकर ही जो है ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि प्राण निकल जाते थे। और कई लोग तो काले पानी की सजा का सुनकर सुसाइड तक कर लेते थे। इतनी खतरनाक यातना थी और इतनी खतरनाक क्यों होती थी? अंग्रेज इसलिए देते थे कि ताकि कोई हिम्मत नहीं कर सके हमारे खिलाफ आवाज़ उठाने की। अगर हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसको या तो तुरंत फांसी या फिर काला पानी। काला पानी से तो फांसी ठीक थी, इतनी खतरनाक यातनाएँ वहाँ पे होती थी।
तो उनके बड़े भाई गणेश को भी जो है काला पानी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। अब काला पानी की सज़ा, अब यहाँ पे क्या होता था उस टाइम, ऐसा माहौल था कि जो जज किसी भी क्रांतिकारी को सज़ा सुना रहा है, सज़ा तो सुना दी, अब उसकी खैर नहीं है, अब उसका नंबर है। तो इसको जो सज़ा सुनाने वाला जो जज था, ये तो कर्जन वाइली है, और उसका नाम था जैक्सन। तो जैक्सन ने, मजिस्ट्रेट ने, नासिक का मजिस्ट्रेट था, और उसने गणेश को सज़ा सुनाई। और अब जो कुछ नौजवान थे उसके साथी, उन्होंने जो है वो प्रण ले लिया कि अब इसको छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पर जो है जैक्सन की हत्या की प्लानिंग बनी, और उस जिला मजिस्ट्रेट की हत्या कर दी गई। उसमें अनंत कानहरे, कानहरे का नाम आता है एक, कानहरे, कानहरे ने हत्या की। उसको हथियार भेजे वीर सावरकर ने। अब कानहरे की हत्या, कानहरे ने हत्या करवा दी, तो अब कानहरे के ऊपर नासिक में हत्या हुई, तो नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें फिर वीर सावरकर को भी लपेट लिया कि भाई हथियार, जो पिस्तौल आई है वो लंदन से आई है, और लंदन से इन लोगों ने भेजी है। तो ऐसे करके जो है वीर सावरकर के ऊपर डबल आजीवन कारावास के मुकदमे शुरू हो गए। एक तो जैक्सन की हत्या वाला, और एक वाईजी की हत्या वाला। और इस प्रकार से दोहरी आजीवन कारावास, आजीवन कारावास का मतलब वहां पे ये शायद 20 साल की होती होगी, तो डबल 50 साल की इनको सजा दी गई थी। और जो है इनको वहां लंदन में जो है पकड़ लिया गया कि भाई अब इसको ले चलते हैं भारत। अब लंदन में इनको पकड़ लिया और जहाज में बिठा दिया, जहाज में बिठा के भारत लाया जा रहा था। अब इन्होंने प्लानिंग बनाई जहाज के अंदर ही कि अगर, अब ब्रिटेन और फ्रांस के आपस में वैसे दुश्मन थे, उनमें तो नाराजगी चलती रहती थी, युद्ध भी अपने पड़े हैं कि होते थे, ज़्यादा नाराज तो, ज़्यादा दुश्मन तो नहीं थे, मगर कुछ थोड़ा था। तो जैसे ही वो रवाना हुए, तो उन्होंने फिर जो है थोड़ा मौका देख के, तैरना आता था इनको, तो समुद्र में छलांग लगा दी। और इंग्लिश चैनल आपने नाम सुना होगा, जिसमें क्या है कि जैसे ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, और इसके बीच का जो समुंदर है उसे बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और यहाँ चित्र में तो छोटा लग रहा है, परंतु काफ़ी बहुत बड़ा समुद्र है। उसको वो कूद गए जहाज में। अब अंग्रेज़ों ने गोलियां भी चलाई, परंतु पानी के अंदर चले गए, और फिर जो है जहाज से दूर जाके, और वो तैरते 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 फ्रांस के तट पे पहुंच गए। अब आप सोचिए कितनी जांबाजी और साहस का काम था। और तैर कर फ्रांस के तट पे पहुंचे, परंतु दुर्भाग्यवश वहां पर वहां के सैनिकों ने पकड़ के वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। अब ये भारत लाए गए, और 1911 में उनको जो है आजीवन कारावास की सजा के तहत ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी म्यांमार, नहीं म्यांमार नहीं, जो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार में वहां सेल्यूलर जेल में इनको भेज दिया। अब जेल में जो है क्या होता था, जेल में जो है ना, जेल में क्या होता था कि जैसे अ, कोड़े लगाना और बात बात पे पिटाई करना, ये तो नॉर्मल बात थी। फिर इनसे नारियल वगैरह छिलवाना हाथों से, फिर नारियल है, सरसों है, उनका तेल निकालना। उसके लिए जैसे घानी आपने देखी है, पुराने बेल वाली, कोल्लू का बेल, वैसे आंखों पे पट्टी बांध के और पूरे दिन घूमते रहो, फिर थक हार के शाम को गिर जाओ, और क्या होना था, और फिर मार खाते रहो। फिर वो जो तेल निकलता वो ब्रिटेन जाता, और वहाँ के अफसर उससे मसाज करते। तो इस प्रकार से, और उसके अलावा फिर खाने के लिए कुछ नहीं था, रोटी बाटी कोई नहीं थी ढंग की, ठीक है। और उसके अलावा जैसे जो है कुछ एक छोटे से कमरे में एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच लोगों को ठूंस ठूंस के रखा जाता था। वही खाना पीना और सब कुछ, मतलब बहुत नारकीय जिंदगी थी, जैसे नरक सुनते हैं ना कि ये ऐसे से, उससे भी ज्यादा। और दोष क्या था, देश के लिए लड़ रहे थे, दोष ये था। पर अंग्रेजों के लिए था ना कि हमारे खिलाफ आवाज उठाई है, तो देशद्रोह का उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो चलाया जाता था। अब फिर क्या हुआ आगे इसमें, फिर इसमें जैसे जो है वो वीर सावरकर तो विद्वान थे, पढ़े लिखे थे। अब वहाँ पर भी इन्होंने कुछ कविताएं वगैरह, कुछ दोहे भावनाएं लिखने का प्रयास किया। तो कोयले से दीवारों के ऊपर कुछ लिखते, ऐसे करते। फिर जो इनका स्वास्थ्य खराब रहने लग गया, इतनी यातनाओं से बीमार रहने लग गए, तो तिलक ने भी प्रयास किया, बाल गंगाधर तिलक ने, कुछ और लोगों ने प्रयास किया। तो फिर 1921 में जो है इनको वहाँ से छोड़ के और इधर ले आए, महाराष्ट्र में, इधर जेल में शिफ्ट कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। फिर ये कुछ समय जेल में रहे,
फिर इनको एक बार के लिए छोड़ दिया, फिर नज़रबंद रखा गया कि अभी बाहर नहीं जाना है यहाँ से, नासिक से और से। फिर ये वहाँ प्लेग फैल गया तो बाहर भी जाने लग गए, वापस इनको नज़रबंद कर दिया। फिर ये समाज सेवा से जुड़ गए और इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी। एक बहुत बड़ा आम नाम आता है इनका। 1857 की क्रांति को पहली बार इन्होंने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, और इसको लेकर इन्होंने किताब लिखी। उस किताब को अंग्रेज़ों ने तो पता था कि ये पकड़ लेंगे, तो इंग्लैंड से छपाना मुश्किल था, तो हॉलैंड से वो छपी और दूसरे नाम नाम से पिकविक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से भारत में आई, और क्रांतिकारियों ने उसको बहुत सम्मान के साथ में पढ़ा। ये हिंदी के समर्थक थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। हिंदुस्तान, हिंदी और हिंदुत्व, ये सब इन्होंने दिया। ये झंडा आप देख रहे हैं, ये वो झंडा है जो 1907 में, आप पढ़ते हैं ना कि मैडम भिकाजी रुस्तम कामा, जो कि एक पारसी परिवार से थी और पेरिस में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी उसका संचालन कर रही थी, और पेरिस में पहली बार जो तिरंगा फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने, वो ये तिरंगा है जो कंप्यूटराइज चित्र तैयार किया गया है, गूगल से मिला। उस तिरंगे को बनाने वाले जो है वीर सावरकर ही थे। फिर सावरकर हिंदू महासभा से जुड़ गए। उसके बाद में वो उसके कई सालों तक अध्यक्ष रहे, फिर सामाजिक उत्थान में रहे। ये हिंदू धर्म में जो जातिगत भेदभाव उसके भी विरोधी थे। इन्होंने एक पतित पावन मंदिर बनाया जिसमें सभी जातियों को वहाँ आना, पुजारी दलित पुजारी को नियुक्त किया, वो सब कार्य किया। उसके बाद में जो है कहा जाता है कि महात्मा गांधी जो है उनके इनके सिद्धांतों में वैचारिक मतभेद रहा। ये कभी भी द्विराष्ट्र राष्ट्र सिद्धांत के पक्ष में नहीं थे, गांधी जी भी नहीं थे हालांकि शुरुआत में। फिर जो है वो द्विराष्ट्र हो गया, भारत का विभाजन हो गया, इनको भी बड़ा सदमा लगा। फिर जो है तुष्टीकरण की नीति के भी ये खिलाफ थे, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की नीति। तो फिर 1948 में जब महात्मा गांधी की हत्या का पहला प्रयास हुआ, उसमें एक मदन लाल पावा नाम आता है, कोई पंजाब का कहीं का था, तो उसका भी कहता है कि वो वीर सावरकर से मिला था। फिर जो गोली मारी गई थी, जिसने किसने, नाथूराम गोडसे ने, तो कुल 9 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, एक सरकारी गवाह बन गया। तो कुल जो 8 लोगों के नाम थे उसमें एक वीर सावरकर का नाम भी जो है अभियुक्त में था। जैसे कहते हैं कि गोली मारने से कुछ दिन पहले इनके घर पे मीटिंग वीटिंग हुई थी और इन्होंने कहा कि सफल होना, ऐसा कुछ ऐसे आता है, अपन पढ़ते हैं उसमें सर्च करते हैं तो फिर ये बताया गया कि लास्ट में जज ने जो है इनको अभियोग से मुक्त कर दिया, ताकि इनके खिलाफ कोई पक्का प्रमाण नहीं मिला। तो किसी को केवल आशीर्वाद देना एक अलग चीज़ है और डायरेक्टली उसमें शामिल होना अलग चीज़ है। कुछ ये भी कहते हैं कि इनके जो शिष्य थे वो इतने पक्के थे कि अपने गुरु को जो है वो किसी हालत में साथ में लाना नहीं चाहते थे। तो आज़ादी के बाद भी जो है इनके ऊपर फिर से मुकदमा चला था गांधी की हत्या का, परंतु फिर इनको बरी कर दिया गया। उसके बाद में फिर ये थोड़े से रहे सक्रिय, फिर स्वास्थ्य खराब रहने लग गया। एक पुत्र एक पुत्री थी इनके, और जो है वो यहाँ काले पानी की सज़ा से बाहर आने के बाद ही जो है इनके संतान हुई थी, और शायद शादी भी बाद में ही हुई थी। फिर जो है वो 1963 के आसपास कहीं, 63 जैसे यानी कि 83 साल के, तो 66 है, 1966 66 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से एक महान देशभक्त थे, और जिन्होंने आजीवन कष्ट सहे, पीड़ा झेली, यातनाएं झेली, और उन यातनाओं में तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता, पागल ही हो जाता है। फिर भी इन्होंने अपने दिमाग को बचाए रखा, और फिर वहाँ फ्री होने के बाद समाज सेवा है, धार्मिक उत्थान है, उसमें लगे रहे, और एक लंबी उम्र के साथ जो है इन्होंने देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने अपनी तरफ से करने का प्रयास किया। अब हम पुनः इन्हीं चीज़ों को नोट्स के माध्यम से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। तो इस प्रकार से कि आपके दिमाग में एक मैप बन गया है, और पूरी चीज़ें आपके सामने एक तरह से एक फिल्म की तरह आ गई है। फिल्म भी बनी हुई है इनके ऊपर। एक तो देवानंद की बनी थी पहले, काला पानी, और फिर वीर सावरकर के नाम से भी बनी। आज की स्थिति में इनकी जो मूर्ति है वो संसद में मोदी जी ने अनावरण किया था। 2002 के आसपास भी कुछ विवाद चला था, जब इनका एक कोई कुछ तस्वीर लगाई गई तो उसके द्वारा उस समय, क्योंकि बात वही है ना गांधी जी वाली, उस हिसाब से। अब है विनायक दामोदर सावरकर।
तो सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। उस समय उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी बोलते थे। और माता जी का नाम था राधाबाई, पिता का नाम था दामोदर। महाराष्ट्र में ये परंपरा होती है, उस साइड में कई इलाकों में होती है। जैसे गांधी जी का नाम भी था मोहनदास करमचंद गांधी, तो करमचंद पिताजी का नाम। ऐसे इनका नाम तो था विनायक, पिताजी का नाम दामोदर। तो इस प्रकार से सावरकर वीर, इनको इनके कार्यों की वजह से, इनकी जांबाजी की वजह से वीर इनको उपाधि दी गई थी। 28 मई आप याद रखना, 28 मई, 28 मई को ही अपने अभी जो नई संसद भवन है उसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है। तो अलग अलग वैसे पार्टियों की विचारधारा होती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो सावरकर को जो है फिर से, यानी जो अगर भूली बिसरी को यादें हैं तो उनको वापस जो है लोगों के सामने लाना चाहती है। तो 28 मई आप ध्यान में रखें, सावरकर जयंती। 1883 भागोर गांव नासिक में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1966 में बंबई में हुई थी। पत्नी का नाम था यमुनाबाई और एक पुत्री थी प्रभात और एक पुत्र विश्वास। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना, वहां से इनकी ग्रेजुएशन हुई, बीए की उपाधि। अब इनकी गतिविधियां शुरू कहाँ से होती है? गतिविधियां वैसे 1899 से शुरू हो जाती है, जब वो मित्र मेला से जुड़े थे। मित्र मेला, मित्र मेला कहने के लिए नाम है मित्र मेला, मित्रों का मेला, परंतु ये काम गतिविधियां थी क्रांतिकारी। अब महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई, ये भी देखो काफी लंबी जी, 1857 के समय भी थी और फिर भी रही 1901 में। तो इन्होंने शोक दिवस का विरोध किया कि शोक कैसी खुशी है, ये तो कैसा शोक। 1904 में अभिनव भारत संगठन की स्थापना की और एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसके अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक, एमपी, वहां पर भी इसकी शाखाएं खुल गई, स्कूल में, कॉलेज में। और इन जो यहाँ के जो संगठन के सदस्य थे ना, उनको आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे लाठी चलाना, पहाड़ पे चढ़ना, पानी में तैरना, घुड़सवारी करना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ एक नौजवान पीढ़ी तैयार की जा सके। सावरकर जो है वो चाहते थे कि भाई अपने जो यहाँ क्रांतिकारी है तो वो कुछ बम बनाए, पिस्तौल बनाए, तो विदेश जाकर कुछ सीख कर आए। तो सावरकर ने पांडुरंग महादेव बापटे को बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। पेरिस, ठीक है। तो उस समय रूस है, पेरिस है, वहाँ की कला सीख कर भी आते थे कि भाई कैसे बम बनाना है, फिर उस बम से कैसे अंग्रेजों को उड़ाना है। जैसे 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स पे बम फेंका गया था ना, तो बम बनाना, फेंकना। अब आप सोचो, चारों तरफ सिक्योरिटी है, अंग्रेज है, किसी भारतीय के द्वारा हमला करना कितना मुश्किल होता होगा उस समय, चैलेंजिंग होता होगा। विनायक ने स्थानीय नवयुवकों को संगठित करके मित्र मेले भी बनाए। 1905 में बंग भंग हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी के लिए कहा। फर्ग्यूसन कॉलेज जहाँ से ये पढ़े थे, वहाँ पर भी ये ओजस्वी भाषण देते थे, प्रोग्राम करते थे। फिर बाल गंगाधर तिलक की स्वीकृति से इनको लंदन भेजा गया और 1906 में इनको वहाँ खर्चे के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति, जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलती थी, वो मिलने लग गई। और श्यामजी कृष्ण वर्मा के पास ही लंदन हाउस में, सॉरी, इंडिया हाउस में चले गए। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट तो श्यामजी कृष्ण वर्मा की थी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, तलवार है, युगांतर है, ये क्रांतिकारी पत्रिकाएं थी, इनमें भी इनके लेख आते थे। एडवर्ड सप्तम का जब राज्याभिषेक हुआ विक्टोरिया के बाद, तो इन्होंने गुलामी का उत्सव का, अभी गुलामी का उत्सव है। 1907 में इंडिया हाउस में, वहां लंदन में रहते हुए हुई 18 साल की क्रांति को 50 साल हो गए थे, तो स्वर्ण जयंती जो है वो इन्होंने मनाई। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य था ना, कि भाई अंग्रेज तो इसको गदर मानते थे ना, कि विद्रोह था, ये तो षड्यंत्र था, और ये उसको क्रांति के रूप में मना रहे हैं, तो अंग्रेजों के लिए तो वैसे इसका प्रॉब्लम होनी थी। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था ना, जो जर्मनी में 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी में मैडम कामा ने फहराया था। ठीक है, जर्मनी या पेरिस, इसको थोड़ा कंफर्म करना आप। लंदन से बैरिस्टर की उपाधि, उस पर तो रोक लगाई दी थी कि नहीं, उपाधि नहीं देंगे। अब 1909 जो है वो एक टर्निंग पॉइंट था, एक बड़ा। 1909 में क्या हुआ, दो बड़ी हत्याएं जो हैं
वो हो गई थी। एक तो जैक्सन था, जो कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट था महाराष्ट्र में, नासिक का मजिस्ट्रेट था। उसने क्या किया था कि जो विनायक जो है सावरकर, उनके बड़े भाई थे गणेश सावरकर, उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो इसका बदला लेने के लिए नासिक का जो मजिस्ट्रेट था जैक्सन, तो उसका जैक हटा दिया और उसको पहुंचा दिया ऊपर। तो किसने? अनंत। अनंत ने कर दिया उसका अंत कानरे के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा। अब अनंत कानरे ने तो बदला ले लिया इसकी हत्या करके गणेश को आजीवन कारावास का, मगर मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ ना। अब अनंत कानरे को किसने प्रेरित किया? इसके पास हथियार कहाँ से आया? तो मामला बढ़ गया। तो कर्जन वायली की हत्या में भी और जैक्सन की हत्या में, दोनों में जो है वीर सावरकर का नाम आया और दोनों में उनको जो है सजा सुनाई गई। लंदन में रहते हुए इनकी मुलाकात लाला हरदयाल से भी हुई, जो अमेरिका में सक्रिय थे और गदर पार्टी स्थापित की थी, और उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे, जो श्यामजी कृष्ण बरवाला वाला था। 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा, जो इंजीनियर का स्टूडेंट था, उसने विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी। कि भाई ये सबसे बड़ा उसको लग रहा था कि बहुत अत्याचारी है, भारतीयों पे अत्याचार कर रहा है, और अगर इसको मार दिया जाता तो इससे बड़ा और कोई नेक कार्य नहीं होगा, क्योंकि अत्याचार को मारना, राक्षस को मारना, उसका अंत करना तो सब शास्त्रों में कहा गया है। तो इसको मार दिया। उसके बाद उन्होंने लंदन टाइम्स में एक लेख भी लिखा। किसने? सावरकर ने। सावरकर ने ढींगरा को देशभक्त बताया, परंतु इससे क्या वो ओपन आ गए अब अंग्रेजों के सामने, और क्रांतिकारी विद्रोह को और उग्र कर दिया इससे। परंतु इस लेख से हजारों जो नौजवान थे उनको जोश आ गया, और सावरकर की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौल भारत भेजने के जुर्म में फंसा दिया, और सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद में वो पेरिस वाली जो घटना हुई, जो पानी में तैर कर वो गए। कर्जन वाइली 1909 अंग्रेज अधिकारी था। इसने श्यामजी कृष्ण वर्मा को भी प्रताड़ित किया था, और श्यामजी कृष्ण वर्मा का तो बहुत बड़ा नाम था, क्रांतिकारियों के पिता कहा जाते हैं ये, क्रांतिकारियों के पिता। तो 1 जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने लंदन में, कहां पे? वहां लंदन में अंग्रेजों की राजधानी में कर्जन वायली की हत्या कर दी। यह है मदनलाल ढींगरा। सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके और फिर मौर्या, SS मौर्या, मौर्या है ना, ये भाई मौर्या बोलेंगे अब तो है, मौर्या जहाज से भारत भेजा जा रहा था। तो वो फ्रांस के पास मर्सेलिना में समुद्र से छलांग लगाकर कूद गए, मगर इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया, मगर फ्रांस पुलिस ने इनको पकड़ लिया और वापस अंग्रेजों को सौंप दिया। इन पर 2 मुकदमे चले, जिसमें 50 साल की सजा हुई। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पूछा जा सकता है कि 2 जन्मों की सजा पाने वाले पहले क्रांतिकारी यही थे, और ये दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी चला। अब हेग में भी चल गया ना, क्योंकि एक तो फ्रांस, और वो गिरफ्तार किया वहां से इस वजह से। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1909 में हत्या हुई थी वाइली की, 1910 में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। तो दोनों भाइयों को जो है एक ही जगह भेज दिया। इसके बाद जनवरी, ये 2 भाई जो आजीवन कारावास रहे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। बड़े भाई गणेश, छोटे भाई विनायक। राजस्थान में भी ऐसे आप देखते हैं, सब परिवार, बारठ परिवार, पिताजी केसरी सिंह, बेटा प्रताप सिंह, पिताजी का भाई यानी चाचा जोरावर सिंह, सारे जो परिवार है समर्पित हो गया। इसके बाद 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। एक तो वो कर्जन वायली वाला, और ये जैक्सन वाला। उसके लिए नासिक षड्यंत्र, क्योंकि नासिक महाराष्ट्र, वहीं जन्म हुआ था इनका, वहीं वो बड़े भाई को सजा दी थी, वो कलेक्टर था, मजिस्ट्रेट था। जैक्सन नासिक का, तो नासिक षड्यंत्र नाम दिया गया उस मुकदमे को। इसके तहत उन्हें काला पानी की सजा के लिए सेल्यूलर जेल भेजा। 1911 से लेके 21 तक सेल्यूलर जेल जो है अंडमान निकोबार में वहाँ रहे। और वहाँ क्या क्या किया जाता था वो मैंने आपको बता दिया है। नारियल से तेल निकालना, कोल्लू का बेल, ये तरह जुटाना, उसके अलावा जंगलों को साफ करना,
ठीक है। और फिर उनको कड़ी सजा देना, बेंत और कोड़ों से पिटाई करना, फिर भी भरपेट खाना नहीं देना, और फिर छोटे से कमरे में कई लोगों को साथ रखा जाना। कुछ तो मतलब ऐसी थी कि भाई बताते हुए जैसे मतलब थोड़ा ऐसे होता है संकोच, इस प्रकार से उनको यातनाएं जो है अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर की जेल में रहे। यानी आप लगभग 1911 से 21 10 साल जो है आप याद रख लेना। फिर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक, हालांकि तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी, तो वो प्रयास कर रहे थे कि वहाँ उसका जो सावरकर है उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, और जो है प्रयास किया जा रहा था कि ब्रिटिश कानून को दोबारा नहीं तोड़ेंगे और विद्रोह नहीं करेंगे, तो उसकी शर्त पर जो है फिर 1921 में उनको रिहाई जो है वो दे दी गई। परंतु उनको पूरी तरह से नहीं छोड़ा, उनको यहाँ फिर लोकल जेल में ले आए, एसएस महाराजा नामक एक स्टीमर से, जहाज से। पहले वाला जहाज का नाम था मौर्य, यहाँ है महाराजा। दोनों स्टीमर से दोनों सावरकर बंधु जो है वो गणेश और विनायक भारत की मुख्य भूमि पर पहुंचे और रत्नागिरी जेल में रखा गया। बाद में पुणे की यरोदा जेल में रखा गया और वहीं पर उन्होंने हिंदुत्व पर शोध ग्रंथ भी लिखा। 1924 को 21 में सेलुलर जेल से आए, फिर यरोदा जेल में रहे। 1924 को फिर इस जेल से भी उन्हें छोड़ दिया कुछ शर्तों के साथ में कि भाई वो नजरबंद रहेंगे। जेल से तो छोड़ दिया परंतु अपने घर में रहो, बाहर नहीं निकलना है, जिले से बाहर नहीं निकलेंगे, रत्नागिरी जिले से, और राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। फिर इन्होंने 24 से लेके और 1931 तक जो है अपना जीवन जो है पूरी तरह से समाज सेवा को दिया, लेखन कार्य। और फिर 1931 में इनके प्रयासों से बंबई में एक पतित पावन मंदिर की स्थापना हुई, जिसका पहला जो पुजारी था वो एक दलित को रखा, क्योंकि पहले कुछ जातियों को मंदिरों में प्रवेश पर पाबंदी थी, तो इन्होंने उन सब चीज़ों को तोड़ने का प्रयास किया, उन कुप्रथाओं को। हिंदुओं के लिए समान रूप से खुला था। और बंबई प्रेसिडेंसी में हुए अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की भी अध्यक्षता इन्होंने की। 1937 में वे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और कुल 6 बार जो है इसके अध्यक्ष बने। 7 वर्ष तक इसके अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1937 से 43। उन्होंने कहा भविष्य में राजनीति होगी तो विश्व शुद्ध हिंदू राजनीति होगी। एक कथन और है उनका कि देश सेवा ही ईश्वर सेवा है, देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है, यह मानकर मैंने तेरी सेवा के माध्यम से भगवान की सेवा की है। यह भी कथन उनका है। 18 की क्रांति को पहला संग्राम इन्होंने ही कहा था, इस पर किताब भी लिखी उन्होंने। सावरकर को गांधी जी की हत्या के संदेह में कपूर आयोग के द्वारा इनको दोषी भी माना गया था। मतलब इनको 9 लोगों में शामिल किया गया था। फिर जज ने जो है बाद में इनको दोष मुक्त घोषित कर दिया। सावरकर को ये भी था कि सावरकर से कहीं खतरा ना हो, तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है लियाकत अली, तभी इनको सावरकर को जो है वो नजरबंद रखा गया, जेल में रखा गया। 1942 को भारत की स्वतंत्रता के निवेदन सहित उन्होंने चर्चिल को तार भेजा। जब 1942 में असहयोग आंदोलन वो भारत छोड़ आंदोलन चल रहा था, उन्होंने वहां चर्चिल जो वहां का प्रधानमंत्री था उसको भी इन्होंने तार भेजा कि आजाद कर दो देश को। 10 नवंबर 1957 आजादी के बाद की बात है, नई दिल्ली में एक आयोजित हुआ था। 1857, 100 साल हो गए थे ना इसको। 50 साल का तो उन्होंने किया ही था 1907 में। अब 100 साल हो गए, तब इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का शताब्दी समारोह है। देखो, 25 साल से होता है रजत, 50 साल से होता है स्वर्ण, 60 साल पे होता है हीरक, और 100 साल पे होता है शताब्दी। सावरकर ने जीवन भर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान के लिए काम किया। सावरकर 6 बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। 1951 में एक हिंदी फिल्म आई काला पानी, देवानंद और मधुबाला की। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज भी सबसे पहले सावरकर ने उठाई, और इनके नाम पर ही पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार है ना राजधानी, तो वहीं पर वो जेल थी। एक तो थी मांडले बर्मा में जेल, जहाँ तिलक को रखा गया था। और काले पानी की सजा का मतलब ये हो गया कि वो यहाँ से ले जाते समुद्र में, और समुद्र के बीच में द्वीपों पे रखते, वो जेल वहाँ थी, ताकि वहाँ से कोई व्यक्ति भाग के आ ही नहीं सके। भी तैर के तो आ नहीं सकता, जहाज में आएगा तो जहाज की जांच अंग्रेजों की नौसेना मजबूत थी वो करेगी, तो वो यहाँ से बाहर ही ले जाते कि ये खतरनाक आदमी है उनके लिए।
तो वो जैसे ब्रह्मा है या फिर अंडमान निकोबार है वहाँ रखते। तो पोर्ट ब्लेयर जो है ना, वो 2002 में सरकार ने क्या किया, पोर्ट ब्लेयर का जो हवाई अड्डा था उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया था। और 2002 में ही संसद भवन में जो है इनका कोई पोस्टर वगैरह लगा था। सावरकर जी ने फिर अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफ़ी बीमार रहने लग गए थे, उम्र भी हो गई थी, 83 वर्ष की अवस्था में फिर खाना पीना अन्न जल त्याग कर दिया, जिसे जैन धर्म में वैसे संलेखना बोलते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे, उस प्रकार से फिर जो है इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इनकी लिखी हुई पुस्तकों में 1857 वाले तो है ही, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो ये मराठी भाषा में मूल रूप से इन्होंने लिखी थी 1908 में, जब वो वहाँ इंडिया हाउस में थे। और फिर इसको भारत भेजना था, तो लंदन से तो छपनी संभव नहीं थी, तो इन्होंने फिर फ्रांस से भी संभव नहीं थी, तो उन्होंने हॉलैंड से इसको छपवाया। और उन लोगों ने, वहाँ के जो दोस्त थे, उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, और फिर ये हॉलैंड से प्रकाशित हुई और भारत में इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अंग्रेज़ों को जैसे पता चला, तो फिर क्या हुआ कि इसका दूसरे नामों से आई है, पिकविक पेपर्स, पिकविक, और स्काउट, या स्काउट नाम होता है, स्कॉट्स पेपर्स। दूसरा इनका एक उपन्यास है काला पानी, एक है हिंदू पद पातशाही, एक है मेरा आजीवन कारावास ये आत्मकथा है, और एक हिंदुत्व है, ये इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। और लेटेस्ट गतिविधि का देखें तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब अभी हाल ही में जो 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया था, तो 2023 में, ठीक है, तो इसी तारीख को 140 साल पहले 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, 28 मई को, ठीक है, 28 मई। तो सावरकर के 140वीं जयंती के दिन ही संसद भवन का उद्घाटन हुआ, और ये उनकी प्रतिमा जो है वो संसद भवन में लगाई हुई है, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको नमन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वीर सावरकर जो है वो सही अर्थों में वीर थे। दोनों भाई आजीवन कारावास रहे, काले पानी की सजा पाई। अभिनव भारत, मित्र मेला, ये क्रांतिकारी संगठन, उसके अलावा 58 की क्रांति पुस्तक, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, इंडिया हाउस से जुड़े रहे, करजन वायली की हत्या और जैक्सन की हत्या में नासिक षड्यंत्र और वायली वाला मुकदमा चला, जिसमें आजीवन कारावास हुआ। फिर 1911 से 21 तक रहे, फिर यहाँ रहे जेलों में महाराष्ट्र में, फिर जो है समाज सुधार में रहे, फिर हिंदू महासभा से जुड़ गए, फिर गांधी जी की हत्या में नाम आया तो वापस जेल डाल दिया गया, जेल में डाल दिया गया, फिर वापस इनको छोड़ दिया गया, और फिर जो है इन्होंने कुछ पुस्तकें और लिखी, और जो है 1966 में जो है इनकी देहांत हो गई, इस महान विभूति की जो है मृत्यु हो गई। तो देश आज भी जो इनको नमन करता है। इनके जो कार्य थे, इनकी जो देश के लिए जो इनका समर्पण था, त्याग था, तब था, तो निश्चित रूप से हम सभी को प्रेरित करेगा। धन्यवाद।